गुड मॉर्निंग सभी को। क्या हाल है सभी का? बढ़िया। वॉल्यूम 2 का पीडीएफ डालना है। ऑफिस में लेते जाइए सब। किसी का रसीद गिरा हुआ है जी, दीपक कुमार के नाम से ऑफिस में होगा, ले लीजिएगा। चलिए, लास्ट में क्या देखे थे हम लोग? क्या देखे थे लास्ट में? गुणात्मक संबंध, है ना? देखिए, इफेक्टिव फॉर्मूला है ना। हल्ला काहे कर रहे हैं जी? पढ़ना है ना। तब इफेक्टिव फॉर्मूला है ना, प्रभाव सूत्र। हल्ला पता नहीं क्यों कर रहे हैं। सारा कुछ अलग हम दिख रहे हैं, सारा बैच में वही हाल है। ये ऐसा ही शौक के लिए पहने हैं ना। चलिए, यहां पर देखिएगा, अभी हम लोग लाइव है, ध्यान दीजिए ऑनलाइन वाले विद्यार्थी इधर। आपको याद होगा पिछले क्लास में हमने पढ़ाया था आपको ए इंटू बी बाई 100। दूसरा नंबर चीज माइनस का ए, और हाँ प्लस का बी, माइनस 1 गुना बी बटा में 100 हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर प्लस का ए, माइनस का बी, और प्लस माइनस माइनस ए बी बाई 100 हो जाएगा। इसकी चर्चा हम कर चुके थे, है ना। और अगर फिर मैंने बताया था प्रभाव सूत्र का रिजल्ट पॉजिटिव होगा तो क्या होगा? ये वृद्धि होगा। हाँ, और अगर नेगेटिव होगा तो क्या होगा? कमी होगा। कमी होगा। फिर मैंने बताया था इसका यूज दो जगह होता है। एक होता है गुणात्मक संबंध में, और दूसरा होता है सक्सेसिव वृद्धि या कमी में आपका होता है ना। यूज इसका दो जगह होता है। बहुत काम का चीज है ये, है ना। एक गुणात्मक संबंध में, गुणात्मक संबंध में, है ना। और दूसरा जो है आपका क्रमागत वृद्धि या कमी में, आपका क्रमागत वृद्धि या कमी में, है ना। देखिए, गुणात्मक संबंध का मतलब क्या होगा, यहां तक हम लोग देखे थे। जैसे कोई भी बहुत सारा ऐसा फॉर्मूला होगा, ऐसा रिलेशन होगा जिसमें गुना में चीजें रहता होगा। जैसे सिंपल सा बात है, अगर हम आयत की क्षेत्रफल की बात करें तो आप सबको पता है कि लंबाई गुने चौड़ाई होता है। जैसे मान लेते हैं कि किसी कमरे की लंबाई को कुछ परसेंट से बढ़ा दिया जाए, कमरा है इसकी लंबाई को कुछ परसेंट से बढ़ा दिया जाए। अगर हम बात करें चौड़ाई का, तो चौड़ाई को कुछ परसेंट से बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई को भी कुछ परसेंट से बढ़ा दिया जाए, तो लंबाई भी बढ़ जाएगा, चौड़ाई भी बढ़ जाएगा, तो जाहिर सी बात है आपका क्षेत्रफल में प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? तो आखिर कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा क्षेत्रफल में, तो आप निकालने के लिए इस इफेक्टिव फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। देखिए, ये जो गुना में है ना, जो गुना में है उसी में प्रभाव सूत्र लगेगा। यही दोनों में प्रभाव सूत्र लगेगा, ये ध्यान रखना है आप सभी, ठीक ना। यही दोनों में प्रभाव सूत्र लगेगा। यही प्रभाव सूत्र फॉर्मूले पर यही दोनों लिखाएगा। जितना परसेंट का वृद्धि कमी यहाँ रहेगा उस ए के जगह पर, और जितना परसेंट कमी वृद्धि चौड़ाई में रहेगा वो बी के जगह पर, ठीक ना। अब फिर जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट किसका आएगा? क्षेत्रफल का, क्योंकि लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ यही एक क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई में लगेगा। जितने भी फॉर्मूलाज हैं, जितने भी रिलेशन बन सकते हैं, सब में आपका ये चीजें लागू हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कुछ भी कह सकते हैं, खपत तो बराबर कितना हो जाएगा आपका? खर्च
और गुणा में दर हो जाएगा। मान लेते हैं 5 रुपये किलो आपका कोई वस्तु है और 10 किलो अगर मान लेते हैं खर्च हुआ है, सॉरी उल्टा लिख दिया क्या, खर्च बराबर खपत, खपत गुणा में दर हो जाएगा, ठीक ना। खर्च बराबर खपत गुणा दर हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि 5 केजी कोई चीज का खपत है और रेट है 20 रुपये किलो, 20 रुपये किलो है, तो खर्चा कितना गिरेगा, 20 पंचे 100 रुपये आपका। तो ये भी आपका एक गुणात्मक संबंध है, आप इसमें भी लगा सकते हैं। प्रभाव सूत्र पर वही बैठेगा जो गुना में रहेगा, याद रखना। अब ऐसे गणित में अनेकों तरह का टर्म मिलेगा जिसमें कुछ चीज को गुणा करने पर किसी के बराबर होगा। तो जहां ऐसा कहीं होगा वहां प्रभाव सूत्र लगेगा और चीजें बड़ा आसानी से आपका हो जाएगा, ठीक है। और जो सवाल प्रभाव सूत्र से बनेगा वही सवाल जो है आपका फ्रैक्शन से भी बनेगा, याद रख, फ्रैक्शन से भी बनेगा, फ्रैक्शन से भी बनेगा, है ना। जो प्रभाव सूत्र से बनेगा फ्रैक्शन से बनेगा। कहोगे सर इसकी जरूरत कब पड़ती है, तो सारे सवाल दोनों तरीके से बनेंगे, लेकिन ये वाला तरीका एकदम आना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि परसेंटेज दोनों टेढ़ टेढ़ दे देगा 5.5/9% दे देगा, और यहाँ 14 सही 2/7% दे देगा। तो फिर इन दोनों को प्रभाव सूत्र पर बैठाइएगा तो चीजें थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा। अगर सीधा सीधा परसेंटेज रहेगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही मान लेते हैं कि इसके जगह पर टेढ़ा टेढ़ा परसेंटेज रहेगा, 5 सही 5/9, 14 सही 2/7, ऐसे अगर कुछ रहेगा तो उसको प्रभाव सूत्र बैठाइएगा, ठीक ना, तो चीजें कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो उसके लिए फिर आपके पास तरीके क्या होगा, फ्रैक्शन वाला। बताया ना 5.5/9% का मान कितना है, आप भी नहीं पढ़े कल, 1/18, तब और 14 सही 2/7% का मान 1/7 आपका, है ना। ये सब याद रखना है, उसी का प्रयोग से भी बनेगा। जहां प्रभाव सूत्र लगेगा वो सवाल फ्रैक्शन से ही बनेगा। आप इतना याद रखिएगा, हम सवाल में इस चीज को यूज करेंगे, ठीक है। तो कुछ छापने वाला तो खास है नहीं। दूसरा नंबर पे थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं, क्रमागत वृद्धि या कमी में। तो इसमें कुछ खास डिस्कस करने वाली बात नहीं है। क्रमागत वृद्धि कमी लिखा हुआ है, क्रमागत का मतलब लगातार होता है, लगातार आपका बढ़े फिर बढ़े, तो ओवरऑल कितना बढ़ेगा आप प्रभाव से लगा सकते हैं। जैसे कहेगा ना किसी संख्या को 10% से बढ़ाया गया, अब फिर उसे 10% से बढ़ाया गया, तो कितना परसेंट का ओवरऑल वृद्धि हुआ, तो 10 और 10 20% का, नहीं, ऐसे नहीं होता है। सक्सेसिव है, पहले 10% से बढ़ाया फिर 10% से बढ़ाया है, तो उसको हम 20 10 10 20 नहीं कहेंगे, ऐसे कहेंगे +10 +10 प्लस 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 माइनस, प्लस प्लस माइनस होता है जी। तब ये सब बच्चा में सिखाया जाता है, बताइए ना। +10 +10 +10 गुना 10/100, नीचे 100 ऊपर 100 कटा, एक बार में 10 10 20 और 1 21 हो जाए, 21 हो गया। देखिए कैसे 21% प्लस में है तो वृद्धि हो जाएगा आपका। दूसरी नंबर चीज और कैसे सोच सकते हैं, सुनिए। मान लेते हैं पहले संख्या 100 था, मानना क्या, कोई भी संख्या प्रतिशत में 100% होता है। हमने मान लिया कि पहले जो संख्या था वो अपने आप में 100% था। अब फिर पता है 10% से बढ़ जाता है ना, 10% से बढ़ जाता है, 10% से बढ़ जाता है। अब 10% से जब बढ़ जाता है तो कितना हो गया, ये 110 हो गया, 110 हो गया। 100 था, 10% से बढ़ा तो 110 हो गया, इसका 10% 10 से हो बढ़ा दिया 110। अब फिर 10% का वृद्धि, क्रमागत वृद्धि का मतलब होता है कि 10% पहले बढ़ा, अब बढ़ के जितना बन गया, बढ़ने के बाद जितना बन गया वो वापस उस पर 10% का वृद्धि हो। अब सीधे 10 10 20 जोड़ने का मतलब क्या है, मतलब जानते हैं 10 10 20 जोड़ने का मतलब क्या कि 10% का वृद्धि 100 पर, अब अगली बार भी 10% का वृद्धि 100 पर। अगर दोनों बार वृद्धि 100 पर करिएगा तब 10 10 20 बढ़ेगा, लेकिन ये गलत है। सक्सेसिव डिवीजन का मतलब होता है कि एक बार पहले बढ़ाओ, अब बढ़ाने के बाद जो बन गया अगली बार अब इस पे वृद्धि होगा ना कि उस पे हो, इसको कहते हैं सक्सेसिव, है ना। तो बताइए
इसका 10% कितना होगा, 11 होगा, और 11 जब इसमें बढ़ाएंगे तो कितना जाएगा, 121 हो जाएगा आपका। अब बोलिए था शुरू में कितना, अब फाइनली हो गया कितना, 121 तक कितने परसेंट का वृद्धि हुआ, 21% का। वही 21% ही प्रभाव सूत्र दिया था, 10-10-20 करके पैसे, समझे। तो प्रभाव सूत्र का उपयोग क्या जगह, दो जगह याद रखिएगा, पहला नंबर गुणात्मक संबंध में और दूसरा क्रमागत वृद्धि या कमी में। ये आप सभी को ध्यान रखना है। तो हमें लगता है इसमें कुछ लिखने का जरूरत है आपको, है ना। ये पूरा गणित में यूज होगा इधर से, अब इधर से जो है ना इस चैप्टर में आपका मैक्सिमम जगह यूज होगा आपका ये वॉल्यूम 2 में आपका, है ना। आगे बढ़ते हैं, कोई उतारने का जरूरत नहीं, सब कल आप लिखिए लिए थे पिछले क्लास में, है ना। जो भी है सो याद रखना, जहां पर प्रभाव सूत्र लगेगा वहां पर सवाल फ्रैक्शन से भी बनेगा, है ना। आइए, इसके बाद ध्यान दीजिए, यहां पर देखो, कोई भी नंबर्स आप ले लीजिए, कोई भी नंबर्स आप ले लीजिए, 5 7 9 1 2 7 6 4, कुछ भी ले लीजिए, एक नंबर से पता ही अपने आप में क्या परसेंट होगा, 100% आपका होगा, ये अपने आप में 100% होगा आपका। अब क्या करिए पता है, इसमें एक अंक के पहले डेसिमल बैठा दो, बताओ कितना संख्या बन जाएगा, 5 7 9 1 2 7 6.4 हो जाएगा। नहीं, एक अंक के पहले डेसिमल बैठा दीजिए तो इसका वैल्यू हो जाएगा 10%। ये इस चीज को सिखा रहा है कि कोई भी संख्या का 10% लिखना हो, एक अंक के पहले डेसिमल बैठा दीजिए। कोई भी संख्या का 10% लिखना हो, एक अंक के पहले डेसिमल बैठा दीजिए, ठीक ना। कोई भी संख्या का 10% लिखना रहेगा, एक अंक के पहले डेसिमल बैठा देना है। तो बताइए, ये 100%, एक अंक के पहले डेसिमल बैठा दें 10%। अब इसी में दो अंक के पहले डेसिमल बैठाइए, बोलिए क्या होगा, 5 7 9 1 2 7.64, और ये पता है कितना हो जाएगा, 1%। एक अंक के पहले डेसिमल बैठाएंगे तो मान 10% देता है, और दो अंक के पहले डेसिमल बैठाते 1%। देखिए दशमलव कम करते चल जा रहे हैं तो संख्या 10वां भाग होता चला, 100 का 10वां भाग 10, 10 का 10वां भाग 1, फिर हो जाएगा 0.1, फिर 0.01, ऐसे आपका हो जाएगा। तो बताइए, अब हम तीन अंक के पहले डेसिमल बैठाएंगे तो बताइए कितना जाएगा, 5 7 9 1 2.764 हो जाएगा, सही हो जाएगा, 0.1%, 0.1% हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.1%। इसी तरीके से अगर कोई चार अंक के पहले डेसिमल बैठा दिया, वो भी एक थोड़ा सा लिखिए दे रहे हैं, इसे उतना खैर कोई जरूरत नहीं है ना, 0.2764, तो ये हो जाएगा 0.01% है ना। इतना छाप लीजिए, ये काफी यूजफुल है, काफी काम देगा ये। कोई भी संख्या 100%, एक अंक के पहले डेसिमल बैठा दो 10%, और फिर दो अंक के पहले डेसिमल बैठाएंगे 1%, तीन अंक के पहले बैठाएंगे 0.1%, चार अंक के पहले बैठाएंगे 0.01%। पढ़ा जाए, बढ़ा ना जाए, सवाल पर आया जाए। इतनी छोटी मोटी बेसिक बातें आप सभी को ध्यान में रखना है, जो पिछले क्लास में मैंने बताया और अभी तक मैंने बताया। बाकी हम लोग टाइप बाई टाइप बुक में करेंगे, ढेर सारी चीज बुक में सीखेंगे। बढ़े आगे, आइए। देखिए, पीडीएफ डाल गया सबका,
आप पीडीएफ अपलोड हो गया भाई पूरे वॉल्यूम 2 का है, पूरे का। हाँ, पूरे वॉल्यूम 2 में जितने भी चैप्टर्स हैं ना, अर्थमेटिक अरेस्ट चैप्टर, उसका सारा का पीडीएफ डल गया ऑनलाइन वाले, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। देखिए भाई पहला सवाल, इसका तो माने याद होगा आपको, 1/7। देखिए ये सब आपको हम पिछले क्लास में बताए थे। देखिए इसका मान लिखना है भिन्न में, तो इसको क्या हम लिख सकते हैं ऐसे 300% और प्लस में 16.2/3%, ठीक ना। अब इसको जोड़ेंगे तो 3, इसका मान हो गया 1/6 हो गया, तो कितना हो गया 19/6 हो जाएगा, 19/6 हो जाएगा। उन्नीस बटा छः। देखो 100% का मान 1 होता है, पिछले क्लास में याद करिए 100% का मान 1 होता है, तो 300% का मान 3 हो गया, और इसकी वैल्यू 1/6 होता है, जब इसको जोड़ देंगे तो 19/6 हो जाएगा। बढ़े आगे, आगे बढ़े। कितना 16/15, चलो देख लो। इसको हम तोड़ेंगे तो 100% अब प्लस में 6.2/3%, तो इसका मान हो गया 1 और इसका मान 1/15, 16/15। बढ़े आगे, ये सब याद रखिएगा, पूछेंगे हम 1-2 दिन में, 1-2 दिन मोहल्लत है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा 4 नंबर सवाल है, सुनिएगा सब लोग। देखिए भाई इसको हम क्या लिखेंगे, 300% और प्लस में 66 सही 2/3%। आप देखिए 300% को हम 3 कहेंगे और इसको कितना कहेंगे 2/3, कैसे लिख दिए, तो देखिए आप याद करिए 33.1/3% का मान 1/3 याद होगा आपको, 1/3 का मान ये है। आपको ये देखने, ये जब याद है तो दिख जाएगा कि इसका डबल है, देखो 33 का डबल, 1/3 का डबल 2/3, मतलब परसेंटेज इसका ये डबल है, परसेंटेज इसका ये क्या है डबल है। जब परसेंटेज इसका ये डबल है तो भिन्न में मान भी डबल होगा, भिन्न में मान भी डबल होगा। तो आप बताइए 1/3 का डबल, 1/3 का डबल 2/3 आपका हो जाएगा, ठीक ना। मेरी बात को समझिए, यह 1/3 का डबल करना है तो कर दीजिए डबल, 2/3 हो जाएगा आपका, है ना। अब देखिएगा कितना हो जाएगा, 9 और 2 11/3 हो जाएगा, बुझाया। तो ये सब ध्यान रखना, याद रखना है, बेसिकली करने मत लगिएगा। इसका मान 1/3 होता है, इसका डबल है 2/3, लिख के सीधे भिन्न का जोड़ कर देंगे, आंसर हो जाएगा। अगले पर आइए, देखिए इसका मान क्या होगा, तो इसको लिखेंगे 400%, अब प्लस में 57 सही 1/7 भी लिख सकते हैं, फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 50, अब प्लस में आपका 57 सही 7 सही 1/7, ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। इसका मान 4, इसका मान 1/2 और इसका मान 1/14, भिन्न का जोड़ देंगे, है ना। ऐसे तोड़ तोड़ के भी लिख सकते हैं, इसका मान हो जाएगा 4, इसका मान 1/2 और इसका मान 1/14। आप याद करिए 1/14 में मैंने यही लिखाया था आपको। अब भिन्न का जोड़ यहां जोड़ देंगे, कितना लसा हो जाएगा 14 हो जाएगा, तो 14 चौके 56 प्लस 7 प्लस 1, तो 56 और 8 64, 2 से ऊपर नीचे काटेंगे तो कितना 32/7 हो जाएगा। नहीं तो और में कैसे करेंगे, और में कैसे करेंगे सुनिएगा, 400% अब प्लस में आपका हो जाएगा 57.1/3,
7% हो जाएगा, ठीक ना। तो 400% का मान 4। ये पता है क्या है कि 14.2/7% का मान कितना होता है? 1/7। इसका ही चौगुना है, देख लीजिए, इसका ही चरगुना है। देखिए 14 का चरगुना 56 है कितना? 57। 2/7 का चरगुना करेंगे तो 8/7, और 8/7 का मतलब 1.1/7। और इसका चरगुना बुझा रहा है, 14 चौके 56, और 2/7 का चरगुना करेंगे तो 1.1/7, और वही हो गया 57। तो सोचो कि इसका मान होता है 1/7 और इसका ये 4 गुना है, इसका ये 4 गुना है, तो यहां भी 4 गुना हो जाएगा, यहां भी 4 गुना हो जाएगा। तो बताइए 1/7 का 4 गुना 4/7 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा? 7 चौके 28 और 4 32/7 हो जाएगा। तो वैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, है ना। नहीं बुझाया? बोलो भाई ऑनलाइन वाले विद्यार्थी, साउंड बढ़ाइए, साउंड अपने फोन का बढ़ा लीजिए। यहाँ से सब सेटिंग है ना। आपको खुद बढ़ा लेना अपने फोन से, है ना। आगे बढ़िए। क्या तनीषा? तनीषा सेटिंग करना है नहीं? आगे बढ़े। 406.1/4, आप बताइए इसको कितना लिखेंगे? 400% और प्लस 6.1/4%, इसका मान 4 हो जाएगा और इसका मान 1/16। एकदम मार देना है 60 से 16/65, ये हो जाएगा। सब बनाइएगा। 808 प्लस 1/8 65/8, सही लगा हुआ है इसमें, टिक। इसका मान 1/16, याद रखना सीधे। अब देखिए टाइप 1 में क्या था पता है? टाइप 1 में कुछ सवाल ऐसा था, इसको परसेंटेज को बदलना था फ्रैक्शन में। सब वो टाइप है, जितने भी तरह के सवाल बनते हैं सारे के सारे बटा हुआ है वो टाइप वाइज नेचर वाइज करके आपका, है ना। ई वाले टाइप में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना। अब टाइप 2 में देखेंगे फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना। हम लोग किए थे वैसे पिछली क्लास में इस पे, सुनिए। टाइप 2 5:4 को प्रतिशतता में बदलने पर प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा आपको बताना है, सुनिए। ये हो गया 5/4 हो गया, हाँ। इसको बदलना है परसेंट में, भिन्न है, परसेंट बदलना है तो दो तरीके हैं। एक तो गुना में 100 कर दीजिए। मैंने बताया था कि भिन्न को जब 100 से गुणा करेंगे तो परसेंट में बदलेगा। तो बताइए कितना हो जाएगा? 125% हो जाएगा। 125% हो जाएगा, है ना। दूसरा नंबर चीज और में ऐसे भी कर सकते हैं। इसको 1+1/4 हम कहेंगे क्या? 5/4 को 1+1/4। देखो जब ऊपर वाला बड़ा रहेगा ना तो भाग करेंगे, एक को बोलेंगे 100%, 1/4 को 25%, तो आंसर हो जाएगा 125%। शायद ये वाला डाटा कुछ लेके वहां बताया था नहीं। हाँ, वही तो। भिन्न को 100 से गुणा करेंगे परसेंट में बदल जाएगा।
आगे बढ़ते हैं भाई। ये तो याद होगा, 37.5%, 1/8 62%, 1/8 12%, सॉरी, और 1/8 का ही 3 गुना है, तो 12.5 का 3 गुना 37.5 होता है। इस पे डिस्कस हम कर चुके हैं शायद, नहीं? फिर से मैंने बोल दिया कि 1/8 का मतलब 12.5%, ये 3/8 है तिगुना, तो 12.5 का तिगुना 37.5 आपका हो जाएगा। आप देखिए यहां पर क्या कहता है, सुनिएगा सब लोग। यहां देखिएगा क्या कहता है, 12/7 है। देखिए ये सब जो क्वेश्चन बुक में जो दिख रहा है, ये सारे पूछे गए सवाल, एग्जाम ओरिएंटेड सवाल। ऐसा भी सवाल मिलता है, ऐसा निकालिए, हार्डे हार्ड सवाल मिलता है, ऐसा भी सवाल बनता है। सिंपली भिन्न कुछ लिख के बोलेगा परसेंटेज बदलो, बड़ा आसानी से बदल सकता है। सुनिए, एक तो तरीका आपका क्या होगा कि 12/7 भिन्न है 100 से गुना कर दिए, 1200 में 7 से भाग दिए, आंसर पकड़ा गया। होगा ना? 1200 में 7 से भाग देंगे तो आंसर पकड़ा जाएगा, है ना? कितना पकड़ा गया, तने देखिए तो। देखिए 1200 में 7 से भाग देना है, तो 7 एकम 7, अब 5 पर 0 50, तो 7 7 49, और 1 पर 0 10, तो 7 एकम 7, शेषफल बचा 3, 171.3/7% हो जाएगा, 171.3/7% हो जाएगा, ठीक ना? दूसरी नंबर चीज और में कैसे करेंगे तो बताइए। 12/7, 7 से भाग देंगे तो एक बार में भाग लगेगा, और शेषफल कितना बचेगा 5, तो हो जाएगा 5/7 हो जाएगा। अब बताइए 1/7 का ही 5 गुना है, आप याद करो कि 1/7 का मान हम कितना बताए हैं, यही ना बताए हैं। आप देखिए 1/7 का मान बताए हैं 14.2/7 बताए, एक 1/7 की वैल्यू बताए। अब आप हमें बताइए क्या इसका इसका 1/7 का ही 5 गुना है कि नहीं है? 5/7 1/7 का ही 5 गुना है, तो जब भिन्न 5 गुना है तो परसेंटेज वैल्यू भी 5 गुना मिलेगा। बोलिए, एक को बोलेंगे 100%, इसका 5 गुना करना है, तो सोचिए कितना होगा, 14×5, इसका 5 गुना करेंगे तो 10/7 हो जाएगा, तो एक बार में भाग लगा तो 71 ना हो गया, और शेषफल 3 बचा, तो आपका हो जाएगा 71.3/7, और जब जोड़ देंगे तो जाएगा 171.3/7। कहिए, कुछ पूछना है तो। कुछ पूछना है बोलिएगा। चलिए तो आगे बढ़ा जाए। पीडीएफ कहाँ मिलता है? पीडीएफ तो हमको भी नहीं पता है जी। एप्लीकेशन में देखिए, ढूंढिए, आपका कोर्स में कहीं होगा हमारे ख्याल से। जो कोर्स आप परचेज किए होंगे वहीं पर पीडीएफ का ऑप्शन होगा, एक पीडीएफ का होगा, एक लाइव का होगा, और कुछ होगा। अच्छा, नोट्स लिखा हुआ है, अच्छा पीडीएफ नहीं, नोट्स लिखा हुआ है। अच्छा, पीडीएफ नोट्स जो भी लिखा हुआ है ना, अपना देख लीजिएगा, थोड़ा छेड़िए ना, है ना, तब ना सीखिएगा। मतलब एप्लीकेशन को थोड़ा छेड़ेंगे तब ना। इसको खोलिए, इसमें क्या है, इसको खोलिए, इसमें क्या है, इसको खोलिए, इसमें क्या है ना, तब कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। नहीं पता चल रहा तो छेड़िए, है ना। आप लोग क्या हल्ला कर रहे हैं जी?
और ऑनलाइन वाले को बता रहे हैं ना। अच्छा, आज कोनो दिन है लगता है कि नहीं? ओ, आगे बढ़ते हैं। आज कौन सा दिन है? रोज। कल कौन था? कल रोज था। अच्छा, इस सब से हम लोग क्या लेना देना है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, 12 तिये 36, 3 अब प्लस में 1/12 हो जाएगा। 3 को कहेंगे 300%, इसको कहेंगे 1/12, 12.5 नहीं, 8.1/3% होता है। 1/8 होता है 12.5%, है ना। 1/12 का मान ये है, इसको हम जोड़ देंगे तो 308.1/3% हो। जीके जीएस में उसे पूछता है क्या कि 7 फरवरी, 8 फरवरी, 9 फरवरी, क्या नहीं पूछता है? तब काहे के लिए रटे हुए आप लोग, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। तब तो अच्छा, करंट अफेयर में पूछा था, है ना। देखिए भाई, 11/12 सुनिएगा। 11/12 देखो, 12 से भाग देंगे इसको एक बार में, तब 12 रहता तब ना भाग लगता। 11 एक कम है, तो हो जाएगा 1 - 1 - 1/12, ऐसा लिख सकते हैं क्या? 12 से इसमें हम भाग दिए, तो अगर 12 रहता तो एक बार में भाग लग जाता पूरा पूरी, लेकिन एक, सिर्फ एक कम है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट में, 1 - 1/12। एक बार में भाग कब लगता है? जब 12 रहता है, लेकिन एक कम ना है तो 1 लिख दिए, एक बार में भाग समझो लगा दिए और फिर माइनस कर दिए 1/12, तो वही 11 का सेंस हो जाएगा। आप चाहे तो चेक कर लीजिए, 12 एकम 12 में से 1 घटा 11/12। अब बताइए, एक को कितना परसेंट बोलते हैं? 100% बोलते हैं। और 1/12 का मान कितना होगा? 8.1/3% होता है। अब इसको घटा लेंगे, बोलिए, 100 में से 8 घटा तो 92, तो आप यहाँ 91 लिखिए, और एक जो बचा ना उसमें से 1/3 और घटाइए तो 2/3 बचेगा। 91 सही 2/3, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हैं भाई। आमोद भाई पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, प्रमोद बना देंगे, है ना। आगे बढ़े। ये तो कल बतेबे किए थे, है ना, कल या परसों जो भी था है। अब देखिए टाइप 3 है, वो सब कुछ सवाल जो था 6 आपका भिन्न को परसेंट में बदलने वाला था आपका। अब देखिए टाइप 3 में आपको याद होगा, मैंने इसकी भी चर्चा किया था कि जिसका भी परसेंटेज निकालना हो उसको ऊपर, और जिसके तुलना में परसेंटेज निकालना हो उसको नीचे, और गुणा 100 कर देंगे, गुणा 100 कर देंगे। तो देखिए कहता है 65 ग्राम, है ना, 2 kg का, 65 ग्राम 2 kg का कितना प्रतिशत है, ऐसा कुछ सवाल है। लेकिन यूनिट थोड़ा देख लीजिए अलग अलग है, तो यूनिट को हम सेम कर लेंगे। बोलिए, कहता है 65 ग्राम, तो ये 65 को लिख दिए ऊपर, ई तो ग्राम है, ये तो ग्राम है, कह रहा 2 kg का कितना % है, तुलनात्मक संख्या ये है, तो इसको हम लोग नीचे में लिखेंगे,
कितना परसेंट है तो मल्टीप्लाई बाय, एक तरह से भिन्न बन गया और 100 से गुणा किया तो परसेंट हो गया। याद रखना है जिसका परसेंटेज निकालना हो उसको लिखते हैं ऊपर, और जिसके तुलना में निकालना है उसको कहां लिखते हैं नीचे, और गुणा में कर देंगे 100। चलिए अब इसको काटिए, ग्राम से ग्राम खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब देखिए भाई 5 से काटिए इसको 13 बार में, 5 से काटिए इसको 4 बार में, तो 13/4 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बुक्कू-डॉन, नाम भी बड़ा गजब गजब देखने को मिलता है ना, क्लास में बुक्कू-डॉन है। आगे बढ़ते हैं, ये 2 नंबर सवाल पे आइएगा सब लोग। 2 नंबर सवाल आइए, 1 घंटा 45 मिनट, ठीक ना, कि समय अवधि 1 दिन का कितना प्रतिशत है, ठीक ना। देखो बड़ा सिंपली कर सकते हैं, यूनिट तो सेम करना पड़ेगा, दिन है और घंटा मिनट है, तो हमारा विचार है घंटा में सीधे चेंज कर लीजिए ना। देखिए 1 घंटा 45 मिनट को घंटा में चेंज करना है। देखो 1 प्लस, ये तो घंटा में ऑलरेडी है, और 45 मिनट को 60 से भाग देंगे, घंटा में बदल जाएगा, आता है। 45 मिनट है, जब 60 से भाग देंगे तो घंटा में बदल जाएगा। 15 से 3 बार में, 15 से 4 बार में, 7/4 घंटा हो जाएगा। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं। तो सवाल ये कहता है, सुनिएगा, कि 7/4 घंटा उस 24 घंटे का कितना परसेंट, ये उसका कितना परसेंट है। तो देखिए 7/4 को लिख दिए ऊपर, और 24 को कहां लिख दिए नीचे, कितना परसेंट है मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। सुनिएगा 7/4 घंटा, तो इसको हमने लिख दिया ऊपर, 24 घंटा का कितना परसेंट है, तो जिसका परसेंटेज निकालना हो जिसके तुलना में उसको लिखेंगे नीचे और गुणा में 100 कर देंगे। अब काट दीजिए इसको, काफी कुछ कटेगा, कटेगा। हाँ 4 से काट सकते हैं इसको 25 बार, तो 25 सते 175 और बटा में 24 हो जाएगा। डिवाइड करिए तो 24 से सते 168, 24 सते 168, 7.2 जगह है, अभी आपको और आगे करना पड़ेगा। 24 सते 168, बचा कितना 7, 7 पर 0 70, तो 24 दूना 48, अब बहुत आगे है तो 9 बार में 9, ऑप्शन नंबर बी हो गया है ना भाई। तो इसको चेंज करना एकदम कंपलसरी है, यूनिट को सेम करना। 1 घंटा 45 मिनट को बोलेंगे 7/4 घंटा, और एक दिन में 24 घंटे होते हैं, का कितना परसेंट है, तो 7/4 ऊपर 24 नीचे, गुना 100 कर दिए। पार कर रहा है क्या, पूछिएगा, जिसको भी समस्या है पूछिएगा। सिक्स 6.8 kg का कितना परसेंट 17 ग्राम है, तो ठीक तो है। कितना परसेंट 17 ग्राम है, तो 17 ग्राम को लिखेंगे ऊपर, और 6.8 kg का मतलब कितना होता है 6800 ग्राम नीचे, और गुना में कर देंगे 100। 100 खत्म, 1/4, और 1/4 को हम 0.25% है ना। उसी तरह का सवाल है ना, 17 ग्राम ऊपर लिख दिए, 6.8 kg का, 6.8 kg का। देखो अगर 68 kg रहता तो 68,000 ग्राम होता, लेकिन 6.8 kg है तो 6800 ग्राम हो। 1000 से गुना किए, इसमें ग्राम बदलने के लिए नीचे भी ग्राम ऊपर भी ग्राम, गुना 100 काट दिए, 1/4 का मतलब 0.25 होता है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं।
कहता है 1206 का 1/3 134 का कितना परसेंट है? कोई बताएगा 1206 का 1/3 कितना होगा? 402 होगा। बस 1/3 करना है 402। तो 402 402 402 402 402 402 134 का कितना परसेंट है? तो 134 का कितना परसेंट है तो नीचे में लिखेंगे। 402 को लिखना है ऊपर और 134 को लिखना है नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। इससे कट गया 3 बार में, तो आंसर कितना आ जाएगा? 300%। नहीं, 402 134 का कितना परसेंट है? तब परसेंटेज इसका पूछ रहा है ऊपर, इसका वो कितना परसेंट है? तुलना 130 से करना, नीचे गुना 100। इस अपनी विशेष ध्यान दीजिए, तुलना जिससे करना उसको कहाँ रखेंगे? नीचे रखेंगे। और जैसे ही भिन्न बना 100 से गुना कर देंगे। कुछ कहना है बोलिएगा, पूछा करिए, ना बुझा रहा है तो कि उलट पलट कैसे क्या कर रहा नहीं कर रहा है। चलिए तो बढ़ा जाए। दिमाग में आता नहीं है तो दिक्कत हो जाता है। क्या दिमाग में नहीं आता है तो दिक्कत हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ई देखिए सवाल हमारा क्या कहता है, सुनिएगा सब लोग। एक टीम ने 40 खेल खेली, कुल मिला के 40 गेम खेली और 24 को जीते हुए। 40 को गेम टोटल है, आज इसमें 24 को जीत गया, तो कह रहा है कितना प्रतिशत गेम जीत गया? यही ना आंसर हो जाएगा। कितना प्रतिशत गेम जीता? तो टोटल गेम था 40, उसको नीचे, 24 गेम जीता उसको ऊपर, अब परसेंटेज कर दिए, ये जीत का परसेंटेज हो गया। नहीं, ये जीत का परसेंटेज हो जाएगा आपका। 40 से कट जाएगा 2.5 बार में, 40 नहीं है 100। अब 24 को 2.5 से गुणा कर देंगे तो आप बताइए कितना हो जाएगा? 60। क्या 60 हो जाएगा? नहीं, जैसे मान लेते हैं कि 40 नंबर का परीक्षा हुआ और कोई 24 नंबर लाया, तो कितना प्रतिशत लाया? तो जितना नंबर आया उसको ऊपर, और जितना मेल आया उसको नीचे, गुना 100 कर देंगे। वही है कि 40 वो गेम हुआ, 24 को जीता, तो कै परसेंट गेम जीत गया? 40 जो गेम था वो अपने आप में 100% था, और 24 गेम जीता तो कै परसेंट जीत गया? तो 24/40 गुना 100, 60% आंसर हो गया। नहीं, तब बहुत समझदार हो गए आप लोग, है ना? हाँ, होना भी चाहिए, है ना? आइए, हाँ भी सब हो जाएगा, है ना? हाँ 1.25, 10 रुपये, इसको ऊपर इसको नीचे गुना 112.5% आंसर हो जाएगा। टाइप 4 यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये सब बेसिक सवाल है। देखिए टाइप 4 का पहला सवाल क्या कहता है? कहता है 1500 का 45% प्लस 1700 का कितना? 35% और 3175 का व्हाट परसेंट। ये व्हाट के जगह पे मान निकालना है। करिए, देखिए 1500। एक बात और बताइए यहाँ पर, परसेंटेज से 2 को 0 खत्म हो जाएगा। आपको याद होगा पिछले क्लास में मैंने बताया था, का मतलब गुना है, इसका इतना परसेंट निकालना था। तो अगर 2 0 रहेगा ना तो परसेंटेज सिंबल को आप हटा सकते हैं, है ना? यहां भी परसेंटेज से खत्म हो जाएगा। तो सीधे 15 गुना 45 करिए 675, और 17 गुना 35 करिए 595। ऐसे गुना कर सकते हैं। जैसे देखिए, सुनिए सुनिए, 15 को गुना करिए 5 से, 15 पचे 75 का 5, अब हाथ में 7। फिर 15 को गुना करेंगे 4 से, तो 15 चौके 60, और हाथ में 7 था, उस 67 हो गया।
यहाँ भी वैसे कर सकते हैं। देखो 17 को गुना करना है 5, 17 पचे 85 का 5 8, और 17 ये 51 और 8 59 हो गया। ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर तो जीरो है नहीं कि परसेंटेज को काट देंगे, है ना। बहु जाए तो ऐसे कर सकते हैं कि परसेंटेज मतलब बटा 100 से जब भाग हुआ तो 2 अंक के पहले डेसिमल बैठ जाए। ये परसेंटेज अगर हटाइएगा ना तो यहाँ पर 2 अंक के पहले डेसिमल बैठ जाए। क्यों बैठ? परसेंट मतलब बटा 100, और 100 से भाग देंगे 2 अंक के पहले डेसिमल नहीं होगा, तो ये हो जाएगा आपका 31.75 और गुना में x। व्हाट को हमने x मान लिया। अब इसको जोड़ के काट दीजिए, आंसर हो जाएगा। काटिए ना। 6 5 1100 1270 हो जाएगा। हाँ, अरे जगह 31.75x हो जाएगा। अब इसको काटना पड़ेगा आपको। 31 चौके 124 और 3 27, 40 बार में कट रहा है क्या? 40 बार में कटिए। 31 चौके 124 और 0.75 चौके 3 और 127, और जीरो के बदले 40 हो गया, 4 पर जीरो कट गया 40 बार में, तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। याद रखना है कि परसेंटेज से 2 को जीरो खत्म होता है। इसमें तो वैसा कुछ 2 को जीरो कहीं दिख नहीं रहा है कि परसेंटेज से हटाएं। बताइए अगला सवाल 2 नंबर में क्या होगा? एक्स का मतलब गुना होता है, और 30% का मान होता है 30/100 होता है। 15% का मान 15/100 होता है, और बराबर में 18 हो जाएगा, है ना। अब देखो जरा यहाँ पर, 0 से 0 खत्म, 5 से 3 बार में, और 5 से 20 बार में। बोलो 3 3 9 से 2 बार, है ना। तो x का मान निकल गया कितना? 400। 400 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े हैं। देखिए आपको करना क्या है नेक्स्ट क्लास में, 80। ठीक है, ये सब परसेंट। देखो व्हाट के जगह पे एक्स मान लीजिएगा, जहाँ व्हाट है वहाँ एक्स। एक्स का 45/100 प्लस 90 का 45/100। इसमें तो बहुत सारी चीज। देखिए ये वाला परसेंट, ये वाला परसेंट, ये वाला परसेंट कट रहा है, बहुत कुछ कट रहा है सब तरफ, है ना। तो आपको ये वाला टाइप एक बार अपने तरफ से कोशिश करके कल आना है। कहाँ तक? हाँ, 22 नंबर तक एक बार कोशिश करके आना है। बाकी आज की सेवा यहीं तक, वापस मिलेंगे कल। गर्ल्स लोग पहले निकलेगी, जल्दी से निकलिए। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी पीडीएफ डाल दिया गया है, ठीक है। हाँ, उसको अपना जीरोक्स वगैरह निकलवा लीजिएगा जहां कहीं भी आप होंगे, है ना। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं भाई। सब लोग को आशीर्वाद है। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं।